जवाब देना पड़ेगा कि दरअसल प्यार, शादी, धोखा और मर्डर आखिर क्यों और कब तक? आखिर ये गलती क्या है? क्या प्यार करना गलत है? क्या प्यार सच में अंधा होता है जो अपने पार्टनर की मंशा भी न समझ सके? आखिर क्यों ऐसा होना आम हो गया है? कोई भी किसी की भी जान ले लेता है। प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका अपने पति की दुश्मन बन जाती है या पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। आखिर पति पत्नी के बीच नाजायज रिश्तों का जहर कैसे घुल रहा है? आज हम इसी तरह की अगर हम बात करें जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल इस तरह की जो वारदात है वो लगातार अब बढ़ रही है। इसके पीछे की असल वजह क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पहले ये तस्वीरें दिखा देते जहां हाल ही में हुई वारदात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की खौफनाक हत्या को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर जयपुर से है, जहां जयपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर लोहे की पाइप से हमला कर दिया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव को जला भी दिया गया। अब ऐसे में इन दोनों ही वारदात के सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। देश भर में बढ़ती ऐसी घटनाओं को लेकर मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे यानी भारत 24 के कुछ सवाल भी हैं। सवाल नंबर पहला कि आखिरकार क्यों दरक रही है पति पत्नी के रिश्तों की बुनियाद? समाज में कैसे घुल रहा है नाजायज रिश्तों का जहर? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सिनेमा या सोशल मीडिया इसके पीछे कितना जिम्मेदार है? ये भी भारत 24 सवाल उठा रहा है। एकल परिवार या व्यस्त दिनचर्या? आखिरकार रिश्तों में दरार के पीछे की वजह क्या है? तंत्र मंत्र, जादू टोना का डंक क्या समाज का कलंक है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दोनों ही वारदातों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि मेरठ की ही बात करें या फिर जयपुर की हम बात करें, दोनों ही जगहों पर कुछ इसी तरह के वाकया हुए, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। अब इसके पीछे किस तरह की मानसिकता हो सकती है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। AK जैन सर इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व DGP हैं आप यूपी से। सर बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। और इस वक्त डॉक्टर अभिनव टंडन हमारे साथ हैं, जो कि फिजियोलॉजिस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। नाजिया इलाही खान हमारे साथ हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे, लेकिन जो फिजियोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर अभिनव, आपका मैं पहले रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस तरह के केसेस कोई पहली बार सामने नहीं आ रहे हैं। अभी 2 केसेस का हम जिक्र कर रहे हैं हाल फिलहाल जो हुए हैं, जयपुर और सबसे बड़ा केस मेरठ का। सवाल सबसे पहले आपसे मेरा यही कि इस तरह की मानसिकता आखिर क्यों हो जाती है? आपकी शादी होती है, मेरठ का केस तो ऐसा है कि लव मैरिज हुई, आप ही की मर्जी से हुई, परिवार से आपका रिश्ता नाता खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार इस तरह की मानसिकता क्यों पनप रही है? देखिए, अगर हम देखें इस तरह की मानसिकता किसी किसी के बचपन में कुछ हिंसक वारदातें जब हो जाती हैं उससे देखी जाती हैं। जैसे एक हम ले लें, पहला तो कारण जैविक कारण, जो जीन से हमारी जैसी बनावट है ब्रेन की, फिर मनोवैज्ञानिक कारण और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या व्यक्तित्व कैसा है उस इंसान का। तो बचपन से ये चीज जो है वो बनती है। बचपन में अगर माता पिता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं बच्चों के साथ, या फिर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, या फिर उस बच्चे के साथ कुछ हिंसा हुई है, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालने की कोशिश करता है वो आगे जाके जीवन में किसी और पे। मैं आपके पास वापस लौटूंगी और भी मैं चर्चा करूंगी जरूर इसको लेकर। जैन सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है, नहीं लगता आपको किस तरह के केसेस आजकल बहुत ज्यादा ही बढ़ चुके हैं? न सिर्फ यूपी की बात करूं, न सिर्फ राजस्थान की बात करूं, MP की बात करूं, देश के अलग अलग हिस्सों से एक बड़ी चिंता का विषय आजकल हो गया है। जी हाँ, केसेस तो बढ़ ही रहे हैं और एक मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी घटनाएं नहीं रही होंगी, कम रही होंगी, घटनाएं अब बढ़ गई हैं, जिसके बहुत से कारण हैं। जैसा आपने अभी कहा कि सोशल मीडिया का प्रभाव है, पति पत्नी दोनों जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे कर रहे हैं, साथ में साथ रहना कम हो गया है। और ये जो फेसबुक पे और इन सब पे अलग अलग ऐप्स पे जो ये फ्रेंडशिप हो रही हैं, ये भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत सी चीज़ें हैं
मैं तो इसमें माँ बाप इत्यादि को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मुस्कान के तो फादर मदर ने और सिस्टर ने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट इशू किया है कि काश ऐसी औलाद पैदा ना होती, और सर इसको कम उनका से तो कम पहले भी रिश्ता नहीं था मुस्कान के साथ, जब उसने लव मैरिज की थी तभी से रिश्ता नाता खत्म हो चुका था मुस्कान का उसके परिवार के साथ। बहुत ही रेयरली बात होती थी, जैसा भी परिवार ने बताया भी। लेकिन सर एक क्वेश्चन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इस तरह के जो केसेस होते हैं, किस तरह से इस तरह के केसेस में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है? नहीं, कार्रवाई तो देखिए, जो पुलिस का नॉर्मल प्रोसीजर है, डेड बॉडी की रिकवरी हुई है, काफी दिन के बाद हुई है। मैं उनका सीएमओ का स्टेटमेंट पढ़ रहा था जी। बड़ी मुश्किल से पोस्टमार्टम हो पाया है, बॉडी बहुत पीसेस में थी, पर और एविडेंस जो है वो बड़ी क्लिंचिंग एविडेंस है उसके खिलाफ, और साहिल के खिलाफ, साहिल शुक्ला के खिलाफ। तो मैं बहुत ठोस चार्जशीट बनेगी, और मुझे लगता है ऐसे केसेस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानकर इनमें फांसी दी जानी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के जो दर्दनाक हादसे हैं, एक रोंगटे खड़े कर देने वाले अपराध हैं, इनमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए। ऐसे केसेस को स्पेशल कोर्ट्स को भेजा जाए, डेजिग्नेटेड कोर्ट को भेजा जाए, क्योंकि पुलिस इसमें जल्दी ही चार्जशीट लगा देगी। इसमें कोई बहुत एविडेंस कलेक्ट करने का केस नहीं है ये मेरे ख्याल से एक आध महीने के अंदर अंदर पुलिस इसमें चार्जशीट सबमिट कर देगी, ट्रायल शुरू हो जाए, सजा हो जाए। एक संदेश जाना चाहिए पूरे देश में ऐसे लोगों को कि अगर इस प्रकार की कोई हरकत करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मैं आपके पास से वापस लौट रही हूँ। नाजिया जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नाजिया जी, इस पूरे मामले को, न सिर्फ मेरठ के इस मामले को, जयपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया। आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कैसे देखते हैं आप इस तरह के केसेस को? आकांक्षा जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और पेशे से वकील भी हूँ। हम्म। तो देखिए, ये मेरठ की जो घटना है ये पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार करने की घटना है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया, रील्स और ये जो बॉलीवुड के निजी जिंदगी को हम रोज देखते हैं, ये हमारे सर पर चढ़ करके अब नाच रहा है। ये वेस्टर्न कल्चर और ये मॉडर्न कल्चर को जो हमारे बच्चे अडैप्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को, उनके करियर को खराब कर रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि आमिर खान ने अपनी होने वाली तीसरी बीवी का परिचय दे दिया, 2 बीवियां साथ में, जिनको छोड़ा है उसको भी साथ में लेके चल रहा है। जो हीरोइनें हैं वो ड्रंक होकर के लड़खड़ाती भी नजर आ रही हैं, रिवीलिंग कपड़े पहन रही हैं। तो निजी जिंदगी में जिनका दिमाग जो होता है वो थोड़ा हल्का होता है, जो बहुत बारीकी से नहीं सोच पाते हैं, वो सोचते हैं कि जब 2 बीवियां आमिर खान के साथ छोड़ने के बाद भी रह सकती है, तो फिर मेरा शौहर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता है मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दूसरी चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण कहूंगी कि साहिल के रूम से 666 का एक मार्क निकला है, और 666 जो होता है वो क्रिश्चियनिटी और बाइबल के हिसाब से वो एंजल को, फरिश्ते को बुलाने का एक तरीका होता है। और ये 666 जो है इज द नंबर ऑफ बीस्ट भी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जादू टोना, फरिश्तों को बुलाना, ये सब भी नशे के आलम में इन लोगों ने किया है। मैं कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार महिला होने के नाते ये जरूर कहूंगी, और क्योंकि मैं माँ भी हूं, अपब्रिंगिंग पर भी सवाल उठता है आकांक्षा जी। कहीं ना कहीं जब हमारे बच्चे गलती करते हैं तो हमें उसी वक्त उनको कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि मुस्कान के माता पिता ने बोल्ड स्टेप लिया है। जिम्मेदार नहीं हो सकते ना, हम पूरी तरह से पेरेंट्स को ही इस चीज के लिए कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जाहिर तौर पर समझने की बात ये भी है। हाँ, मैं आपके पास लौट रही हूँ, मैं लौट रही हूँ आपके पास अभी। इस वक्त डॉक्टर अभिनव आप कुछ कहना चाह रहे थे, और मैं एक क्वेश्चन इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि आप सिर्फ मुस्कान की बात करें, या हम अभी जो ये आरोपी साहिल है इसकी भी मैं अगर बात करूं, तो इसके तो पेरेंट्स ही नहीं है। इसकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन इसने स्नैपचैट पर भी उनके नाम से एक आईडी बनाई हुई थी जिससे बातचीत करता था अपनी मां समझकर। ये भी आप जरा बताइए, ये किस तरह की मानसिकता है? देखिए, अगर हम दोनों के केस में देखें तो दोनों के केस में कोई भी बहुत क्लोज फैमिली मेंबर या क्लोज ऐसा दोस्त नहीं था जिन पे ये साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो सकते थे। साहिल के माता पिता नहीं है, और जो लड़की है वो अलग हो चुकी है परिवार से। इसका यहाँ पे हस्बैंड से विवाद चल रहा था,
तो इसको एक तरह से अटैचमेंट मिला साहिल में, दोनों जो है क्लोज आए। लेकिन इसमें जो इन्होंने गलती की, भाई डाइवोर्स देके आप साथ रहिए, जो चीज करेक्ट है, लेकिन इसमें लड़के की मानसिकता और लड़की की मानसिकता बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि मानसिकता एक डेवलप होती है बचपन से। बचपन जो है एक उसको स्टार्ट करता है पर्सनालिटी को, जो आगे जाके हिंसक उस रूप ले सकती है। जैसे आजकल फिल्म्स देखिए, कई फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि इस टाइप का मर्डर किया गया, मीडिया में रिपोर्टिंग होती है, लोग देखते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये रहता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे नशा करना या इस टाइप के लोगों के साथ उठना बैठना, अगर साहिल का रहा होगा तो वो भी एक कारण माना जा सकता है कि क्यों उसने इस को अंजाम दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नाजिया जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप जल्दी से अपनी बात जरूर रखिए। और क्या आपको ऐसा भी लगता है क्या कि अभी भी समाज के अंदर जागरूकता की कमी जरूर है? उसको भी देखते हुए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे इस तरह के मामलों को रोका जा सके। जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर केस की केस हिस्ट्री को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जैसे बेटी भागी थी, उस वक्त माँ बाप को उसका साथ नहीं देना चाहिए था, उस वक्त ही उसको मरा हुआ जैसे वो अभी कह रहे हैं, वो उस वक्त ही समझ लेना चाहिए था। तो पहले स्टेप पर अगर माँ बाप कंट्रोल लगाते हैं तो दूसरा स्टेप गलत लेने से पहले बच्चा सोचता है। दूसरी चीज है कि हमारे भारत की केंद्र सरकार को ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर या ऐसे ऐसे ब्लॉगर जो हमारे भारत की सभ्यता को, संस्कृति को, संस्कार को बिल्कुल खिलाफ जा रहा है, इसको इमीडिएट कंट्रोल नहीं बल्कि पूरा इरेज और वैनिश करने की जरूरत है। क्योंकि जो घटनाएं हम देख रहे हैं, ये अब हमारे बच्चे जो कल के हमारे समाज के मुस्तकबिल हो रहे थे, वो अब क्रिमिनल होते चले जा रहे हैं, वो अब क्राइम कर रहे हैं। और खास करके बॉलीवुड वाले जो अपनी निजी जिंदगी को दिखा रहे हैं, वो निजी जिंदगी को पर्दे पर लाना या सोशल मीडिया पर लाना, मुस्कान भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी नाजिया जी, मुस्कान भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। अभी आज मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि अभी जब सौरभ वापस लंदन से आया था तो उस वक्त वो लाखों पाउंड भी लेकर आया था, और पहले भी ये शादी के बाद भी फरार हो चुकी थी बीच में। इवन तब जो सौरभ के परिवार के लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने तब डाइवोर्स केस फाइल किया था, लेकिन फिर भी परिवार के लोग होता है ना कि चाहते हैं कि कम से कम रिश्ता बना रहे, दोनों की लाइफ खराब ना हो। नाजिया जी, नहीं आकांक्षा जी, जब बच्ची को वो छोड़ करके जा रही थी और शौहर भी यहाँ पर नहीं था, तो माँ बाप को खड़े होकर के स्ट्रिक्टली पूछना चाहिए था, और माँ ने उनके इंटरव्यू में बोला है कि वो नशा कर रही थी जो हमें पता चला, तो आपको रिहैब में डाल देना चाहिए था। ये जो देखिए एक्टर और एक्ट्रेस बनने का जो नशा है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। लेकिन पेरेंट्स का ये भी कहना है ना नाजिया जी कि वो नहीं मतलब रखते थे उससे, बहुत रेयरली बात करते थे। जब इसने लव मैरिज की थी तभी से मतलब इसका खत्म हो चुका था परिवार के लोगों से। नहीं, सौरभ ने अपने परिवार से बिल्कुल भी कट ऑफ कर लिया था, लेकिन मुस्कान की वजह से। लेकिन मुस्कान के माँ बाप उसकी बच्ची को बिल्कुल पाल रहे थे, उसकी बच्ची को रख रहे थे। वो जब जब जाती थी बाहर तो उसकी बच्ची को वही रखते थे। इवन 4 दिन पहले भी बातचीत हुई है, वो जब शिमला और कश्मीर गई है तब भी बात हुई है। तो उसके माँ बाप, मुस्कान के माँ बाप बिल्कुल अटैच थे। उन दोनों के झगड़े को सुलझाना, उन दोनों के झगड़े में मेल मिलाप करवाना, ये सारे काम तो उसके माँ बाप ही कर रहे थे मुस्कान के। तो बिल्कुल, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चूंकि बात मेरठ के मामले को लेकर, सौरभ हत्याकांड को लेकर लगातार कर रहे हैं, और साथ ही जयपुर मामले को लेकर भी। जैन सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं उन्हें पुलिस को अलग से उन केसेस पर ध्यान देने की जरूरत है, या फिर समाज की और पुलिस की किस तरह की भूमिका हो सकती है इस तरह के केसेस में? नहीं, ऐसे केसेस को पुलिस के द्वारा पूरा महत्व दिया जाता है। नेशनल हेडलाइंस बनी हैं इस घटना में। इसमें जनरली हमेशा एसआईटी का गठन करके दो तीन लोगों की एसआईटी बनाई जाती है, और पूरी विवेचना ढंग से की जाती है। इसमें सब कॉल डिटेल्स वगैरह निकाल के, कौन कब तक कहाँ था, कब से कब तक लोकेशन शिमला में थी, कब वहाँ से निकले हैं, कब वहाँ पे लौटे हैं, उस छोटी बच्ची का बयान, उसके पेरेंट्स का बयान, ये सब दर्ज कराने होंगे मजिस्ट्रेट के समक्ष। ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही होंगी।
करनी चाहिए पुलिस को, क्योंकि महत्वपूर्ण केस है और किसी भी हालत में ऐसे अभियुक्तों को बेल नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए पूरा प्रयास होना चाहिए कि समय से चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाए और ट्रायल प्रारंभ हो जाए। ट्रायल में विलंब नहीं होना चाहिए ऐसी घटनाओं में। एक ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के जोड़ों को एक नसीहत मिलनी चाहिए कि अगर आप इस प्रकार की हरकत करेंगे तो समाज उसको कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। जाहिर तौर पर सर, और आत्मरक्षा के कानून को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज के समय में आन पड़ी है और ये बिल्कुल लगता भी है इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल का दौर चल रहा है और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से हर एक एंगल को खंगाला जा रहा है और साथ साथ जो भी इस मामले से जुड़ा हुआ है, चाहे हम चाकू की बात करें या फिर जो ड्रम ये लेकर आई थी मुस्कान अपने घर पर, हर किसी से पूछताछ हो रही है और नए नए खुलासे इस मामले को लेकर हो रहे हैं।